साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल-पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में राहु मौजूद होगा, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस सप्ताह अगर आप लंबे वक्त के लिए निवेश करेंगे तो आप अच्छा खासा फायदा हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेने के बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए ये सप्ताह काफी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खाने के लिए कई अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि पहले किसे चुना जाए। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में शनि महाराज उपस्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षक नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आप उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह छात्रों को अपनी मेहनत करते रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उनकी समझने की क्षमता बेहतर दिखाई देगी। ऐसे में आप अपनी खराब संगत की ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम से काम रखने की कोशिश करते रहें और आने वाली परीक्षा के लिए खुद को तैयार करने में संलग्न हो। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास करते रहें। यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है, क्योंकि आपके 12वें भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे। इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। साथ ही जितना संभव हो अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए मेहमान का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। इससे घर में नए पकवान बनेंगे और साथ ही आपको लंबे समय के बाद पूरे परिवार के साथ बैठने और समय व्यतीत करने का अवसर भी मिलेगा। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है, जिससे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनते भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में बुध के स्थित होने की वजह से छात्रों को मिलने वाली हर सफलता उनके अंदर आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेगी, जिससे वो सभी छात्र जिन्हें पहले अपने जीवन के कई निर्णय को लेने में परेशानी आ रही थी, वो इस सप्ताह सही निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम होंगे। हालांकि कोई भी बड़े फैसले पर पहुंचने से पहले किसी बड़े से सलाह मशवरा अवश्य लें। उपाय: प्रतिदिन 24 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में बृहस्पति ग्रह बैठे होंगे। आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके मन में रचनात्मक विचारों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपके लिए जरूरी होगा कि आप इन विचारों को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए इनसे अच्छा आर्थिक लाभ उठा सकें, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस कारण कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। इसलिए फालतू की बातों में समय की बर्बादी न करते हुए सही दिशा में अपने प्रयास जारी रखें। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपको परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। इस राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में शनि देव उपस्थित होंगे। इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप कोई ऐसी नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इसलिए अपना धन
बर्बाद न करें। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज की जांच अच्छी तरह से करें। उपाय: प्रतिदिन ओम बुधाय नमः का 24 बार जाप करें। कर्क राशि। इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात का सबसे अधिक ख्याल रखने की जरूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे और इस वजह से आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा था, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश ले लें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको सामान्य से अपना थोड़ा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अधिक देखी जाएगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्यों को पहले पूरा करने के लिए तत्पर तो नजर आएंगे, परंतु कामकाज की अधिकता आपके लिए कुछ थकावट भरी सिद्ध हो सकती है। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान बुध देव अपनी चंद्र राशि के 4थे भाव में स्थित होंगे। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। सिंह राशि। इस सप्ताह मानसिक तौर पर आप खुद को स्थिर महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आपको इस बात को सबसे अधिक ख्याल रखने की जरूरत होगी कि दूसरों के सामने बातचीत करते समय मर्यादा का ध्यान रखें और दूसरों से अच्छा बर्ताव करें, अन्यथा तनाव मिलने के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस सप्ताह बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में उपस्थित होंगे और इस वजह से आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। इस सप्ताह संभव है कि घर का कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से टलता आ रहा है, आप उसे पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से अवकाश ले लें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको सामान्य से अपना थोड़ा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अधिक देखी जाएगी। इस कारण आप हर किसी से अपने कार्य को पहला पूरा करने में तत्पर तो नजर आएंगे, परंतु कामकाज की अधिकता आपके लिए कुछ थकावट भरी सिद्ध हो सकती है। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान बुध देव आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में स्थित होंगे। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। कन्या राशि। इस राशि की महिलाओं के लिए इस सप्ताह एरोबिक्स करना उनके स्वास्थ्य में अनुकूल बदलाव लाने में मदद करेगा। आपको अपने साथ साथ इस सप्ताह अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य का भी जरूरी ध्यान रखते हुए बाहर का खाना खाने से बचना होगा। इसलिए आप घर पर ही विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाकर जायके का आनंद उठा सकते हैं। जो लोग अब तक अपने पैसों को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें सप्ताह पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको इस दौरान ये समझ में आ सकता है कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आए। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिलेगा, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में राहु ग्रह स्थित होंगे। इसलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि को खराब न करते हुए ऐसा कुछ भी करने से बचें, जिसके कारण आपको परिवार के बीच शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस सप्ताह शनि के 6ठे भाव में उपस्थित होने की वजह से
कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात संभव है जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, परंतु आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर इन असंभव को भी संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी फालतू की बात करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू काम में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ खास परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह को बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। उपाय: ओम नमो नारायण का 41 बार प्रतिदिन जाप करें। तुला राशि, आपका जरूरत से ज्यादा खाने का शौक आपको बदलने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपनी इस खराब आदत में बदलाव लेकर आने के लिए उचित प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते दिखाई देंगे। ये सप्ताह किसी भी तरह के छोटे रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए बेहद शुभ है, क्योंकि इस अवधि में आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति महाराज आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। हालांकि किसी भी तरह के बड़े निवेश को करने से अभी बचें, और अगर ऐसा संभव न हो तो आपको किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति की मदद के बाद ही किसी भी बड़े निवेश में अपना पैसा लगाने की सलाह दी जाती है। अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएंगी। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। ऐसा करने पर ही आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। चंद्र राशि के दूसरे भाव में बुध देव के बैठे होने की वजह से ये समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस कामयाबी से आपकी उन्नति व तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय: शुक्रवार के दिन महिलाओं को दही चावल का दान करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत रखने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप पैसों की अहमियत को समझने के बावजूद अपना धन को बेबाक तरीके से खर्च करते आए हैं, परंतु इस सप्ताह आपको अपने पूर्व समय की उन गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जब कोई करीबी सदस्य पैसों की डिमांड करेगा, परंतु आपके पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होगा, जिससे उनके और आपके रिश्तों में दूरियां आने के योग बनते दिखाई देंगे। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे और साथ ही इससे आपको उनके जीवन में जुड़े कई हालातों के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। इस सप्ताह आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस सप्ताह ऑफिस में आपको इच्छा अनुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी चंद्र राशि में 4थे भाव में शनि महाराज बैठे होंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी होगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में बुध ग्रह स्थित होगा। ये समय आपका काफी हद तक साथ देगा, लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस्य त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए आलस्य का त्याग सबसे पहले कर दें, ताकि सफलता आपके हाथ लगेगी। उपाय: प्रतिदिन ओम भौमाय नमः का 27 बार जाप करें। धनु राशि, इस सप्ताह जितना संभव हो अपने कामकाज से समय निकालते हुए खुद को थोड़ा आराम दें, क्योंकि आप पूर्व के दिनों में भारी मानसिक तनाव से गुजरे हैं। इसलिए इस सप्ताह आपका नई गतिविधियों में शामिल होते हुए अपना मनोरंजन करना आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। इसलिए ज़्यादा थकाने वाले कार्यों से अभी दूरी ही बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा।
इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगी और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान होंगे, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इस पूरे ही सप्ताह कई घरेलू मसले आपके दिमाग पर छाए रहेंगे और ये आपकी ठीक तरह से काम करने की क्षमता को भी खराब कर देंगे, जिसका सीधा असर आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। लघु व्यवसाय करने वाले जातकों को इस सप्ताह इच्छा अनुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इससे उन्हें कुछ घाटा भी हो सकता है। हालांकि बावजूद इसके आपको अपनी मेहनत सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित न होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। उपाय: प्रतिदिन ओम बृहस्पति नमः का 21 बार जाप करें। मकर राशि, इस सप्ताह संभव है आपको स्वास्थ्य कष्ट के कारण कुछ समस्या हो, क्योंकि आपके दूसरे भाव में शनिदेव मौजूद होंगे। ऐसे में हमेशा की तरह हर बीमारी का घर पर ही उपचार करने से बचें और भूल से भी घरेलू नुस्खे अपना कर समय की बर्बादी न करें, अन्यथा सही इलाज मिलने में देरी के चलते आपकी समस्या बढ़ सकती है। आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में राहु स्थित होंगे। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ समय व्यतीत करने के बचते हुए अकेला रहना पसंद करेंगे। इस सप्ताह आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने, अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले विशेषज्ञों, पिता या किसी भी पिता तुल्य इंसान से सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में बुध बैठे होंगे। ऐसे में अपनी संगति में सुधार करते हुए उन लोगों को उससे दूर कर दें जो अपने साथ साथ आपको भी गलत चीजों की आदत डाल रही हैं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव भले ही आपको भी नजर न आ रहा हो, लेकिन बाद में इसके कारण आपको अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव उठाने पड़ सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन ओम मंदाय नमः का 44 बार जाप करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में कुछ पल निकालते हुए थोड़ा आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य जीवन पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना बढ़ती दिखाई देगी। इस सप्ताह राहु के आपके दूसरे भाव में बैठे होने की वजह से किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके सामने कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि यह समय आपको जरूरत के साथ दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हालांकि इस सप्ताह किसी भी प्रकार के निर्णय को लेते समय अपने अहम को बीच में न आने दें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने कनिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें और उनके विचारों और सुझावों पर गौर फरमाएं। ये सप्ताह उन सभी छात्रों के लिए कम जोशीला नजर आएगा जो अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए पहचाने जाते थे। इस कारण आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं लगेगा। उपाय: शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं। मीन राशि, इस सप्ताह आप खुद को अवसाद या तनाव से ग्रस्त महसूस करेंगे और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु ग्रह आपके पहले भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण आपके मन में कई नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं। ऐसे में मन की शांति को नष्ट होने से बचाते हुए खुद को जितना संभव हो व्यस्त रखने के प्रयास करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जातकों को
इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट भी उठाने पड़ रहे हैं, परंतु बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने के लिए इस सप्ताह जरूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको इच्छा अनुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। इस हफ्ते के दौरान बुध महाराज आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपको उच्च शिक्षा के लिए सामान्य से बेहतरीन रह सकता है। और बहुत समय से यदि आप अपनी उच्च शिक्षा के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो योग बन रहे हैं, आपको उसमें इस दौरान पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में अपना समय न बर्बाद करते हुए अपने भविष्य को लेकर सजगता बरतने की जरूरत होगी। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। इसी तरह साप्ताहिक राशिफल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज, बेखौफ सत्य तक।